साल 2022, दिन रविवार। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आगाज होता है एक नए प्रोग्राम का, आगाज होता है एक नए दौर का। परंपराओं को सहेजने वाली धरती से जन्म लेती है एक नई परंपरा। परंपराओं को सहेजने वाली धरती, इसे हम आनंदवन कहें, अभिमुक्त क्षेत्र कहें, बाबा विश्वनाथ की नगरी कहें, काशी कहें या फिर वाराणसी, जो सदा सत्य है, शिव है, सुंदर है, जो शाश्वत है, पुरातन है और चिरंतन है। एक ऐसा शहर जो लोगों के दिलों में बसता है, जिसे पाया नहीं जिया जाता है। मृत्यु भी जहाँ मंगलकारी होती है, जहाँ विभूति ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण और गंगा का जल ही अमृत होता है, और जहाँ चाय लड़ाई और पान जमाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के संकल्प से अभिप्रेरित और बदलते वक्त की नब्ज को थाम कर शुरू होता है एक नया प्रोग्राम, एक नए कलेवर, एक नए अंदाज में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपके साथ मौजूद हैं मैं यानी सना, मैं आपका रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू, मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता, और मैं आपका यारों का यार कमलेश। दोस्तों, कहा जाता है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। और सना, हमारा ये प्रोग्राम तो 100 दिन से काफी आगे निकल चुका है। बिल्कुल। हाँ बनारसी बाबू, एकदम सही कहा आपने। और ऐसा हो पाया है क्योंकि हमारे साथ हमारे सभी लिसनर्स का प्यार और विश्वास था। हाँ कमलेश, ये तो है। आज ये कार्यक्रम बनारस का नंबर 1 रेडियो शो अगर बन सका तो वो हमारे सुनने वालों की ही बदौलत है, और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमारा ये ईयरली स्पेशल शो होगा हमारे लिसनर्स के नाम। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे आज के शो में सुनेंगे कुछ ऐसे श्रोताओं के संदेश जिनका चयन हमने किया है लॉटरी विधि से। जी हाँ श्रोताओं, ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल समय था, जब हमें अपने चाहने वाले हजारों लाखों श्रोताओं में से महज कुछ का नाम चुनना था। इसीलिए हमने लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया। लेकिन हम दिल से आभारी हैं अपने उन लाखों लाख चाहने वालों के, जो हमें सुनते हैं, कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं और अपने विचार और सुझाव हमसे साझा करते हैं। और कमलेश, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो बताओ सना। हाँ ललिता, किस श्रोता का संदेश सुनवा रही हो? ये संदेश है हमारे रेगुलर लिसनर सुरेश जायसवाल जी, जमनिया गाजीपुर से। गुड मॉर्निंग बनारस प्रस्तुत करने वाले सभी उद्घोषक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले गुड मॉर्निंग बनारस 18 जून को 1 वर्ष पूरा करा है। इसकी पहली वर्षगांठ पर मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम में हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम में देश विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही साथ बनारस में होने वाले सभी गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। गुड मॉर्निंग बनारस हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही साथ हम लोगों का संगीत के माध्यम से मनोरंजन भी प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी उद्घोषक भाई बहन इसको पेश करते हैं, वो तन मन और अपने अनुभव को भी उसमें साझा कर प्रोग्राम में 4 चांद लगा देते हैं। कुछ उद्घोषक भाई बहन जब खाटी बनारसी बोली में बोलते हैं तो और भी दिलकश प्रोग्राम बन जाता है। आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हीं के प्रयास से हम लोगों को आकाशवाणी वाराणसी का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस सुनने को मिल रहा है, और आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोगों को और अच्छे से इसी तरह मनमोहक अंदाज में प्रोग्राम सुनने को मिलता रहेगा। और अंत में गुड मॉर्निंग बनारस की पहली वर्षगांठ पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी उद्घोषक भाई बहनों को भी जो इस प्रोग्राम को लगन और परिश्रम से पेश करके बुलंदियों पर पहुंचाया है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। तो आप सुनवा रहे हैं ऊंची तकिया मड़िया हूँ आजमगढ़ के हमारे नियमित श्रोता दिलशाद हुसैन जी का ये संदेश। नमस्कार। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस की पहली सालगिरह पर आकाशवाणी वाराणसी समस्त परिवार को दिली मुबारकबाद। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एक कार्यक्रम न होकर ये एक मदरसा है, जिसमें हमें रोज रोज नए दर्स दिए जाते हैं। कभी माँ पर हिदायत तो कभी जिंदगी पर,
तो कभी दोस्तों पर तो कभी पड़ोसियों पर। इस कार्यक्रम में हमें देश, दुनिया और बनारस का हाल जानने को मिलता है और स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जाता है और बनारस की गलियों का भी भ्रमण कराया जाता है। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए हमारी तरफ से एक बार फिर सालगिरह मुबारक हो। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हमारे एक और नियमित श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गोंड जी का संदेश, जो हमें मिला है अशोक विहार पहाड़िया वाराणसी से। 19 जून 2022 दिन रविवार। सुबह में रेडियो बराबर सुनता रहता हूँ। अचानक एक प्रोग्राम आने लगा, मैं भचक्का रह गया। सोचा बच्चों ने गलत स्टेशन लगा दिया। मैं गलत था, वो बनारस ही था। आकाशवाणी वाराणसी से एक नया प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस शुरू हुआ था। उसका प्रीमियर शो या कड़ी थी जो प्रस्तुत हो रही थी और बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुता उसको प्रस्तुत कर रही थी। मन अति प्रसन्न हुआ यह जानकर कि आकाशवाणी वाराणसी इस नए कार्यक्रम के साथ नए रूप सज्जा और इंद्रधनुष के रंगों की तरह सभी भाव लिए हुए सद वचनों का, बनारस के आसपास के इलाकों की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेलों से संबंधित समाचार, मतलब सब कुछ उतने समय के अंदर समायोजित किया गया था एक गुलदस्ते की तरह, जिसमें हर तरह के फूल अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। सुनकर हम लोगों को अति प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि चलिए अथक प्रयास से ऐसा कार्यक्रम वाराणसी आकाशवाणी द्वारा श्रोताओं के सम्मुख पेश किया जा रहा है। बहुत मन गदगद हुआ और प्रस्तोता, सभी प्रस्तोता मैंने इसकी सभी कड़ियां ही सुनी है और लगभग हर कड़ी अलग रूप साज सज्जा के साथ विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक लगी। अलग अलग गुलदस्ते के फूलों की तरह महक बिखेरती हुई मन को बहुत सुकून और शांति के साथ जानकारी में भी वृद्धि हुई। मैं अभी तक लगभग 50 सालों से मैं काशी का निवासी हूँ, लेकिन मैंने इतनी गलियां और मंदिर और घाटों और देवस्थलों के नाम और जानकारी मुझे नहीं प्राप्त थी, जो कि गुड मॉर्निंग बनारस द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं तहे दिल से वाराणसी आकाशवाणी को धन्यवाद करता हूं और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम की आशा करता हूं। धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार सिंह, पटेल नगर, मुगल सराय से। तारीफ में जिसके शब्द ही खो जाए, कैसे करूं तारीफ भला आप ही बताएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस की। एक अच्छी परिकल्पनाओं से शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसके 1 वर्ष पूरा होने पर हम इसकी पूरी टीम के साथ ही आकाशवाणी वाराणसी को बधाई देते हैं। इसके प्रस्तुतकर्ता हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने अनूठे अंदाज से इसे प्रस्तुत कर हम श्रोताओं को मनोरंजन के साथ ही जानकारी देकर एक नया सुखद एहसास प्रदान करते हैं। इसकी प्रतीक्षा हर दिन बेसब्री से रहती है, जिससे हम दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। और आइए अब सुनते हैं हमारी एक और रेगुलर लिसनर प्रतिभा मालवीय जी का ये संदेश, जो हमें मिला है राज मंदिर गायघाट वाराणसी से। गुड मॉर्निंग बनारस हम लोग का बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत ही मनोहारी ढंग से हमारे आरजे देश, दुनिया या बनारस में क्या हो रहा है, बनारस की आबो हवा किधर जा रही है, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कह लीजिए कि ये एक तरह से सारे समाचार, देश दुनिया, हमारे बनारस में क्या क्या चीजें नई नई शुरुआत हो रही हैं या कौन कौन से धरोहर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं, ये सब एक समाचार के रूप में, न्यूज के रूप में हमें बताते हैं, लेकिन इतने लच्छेदार शब्दों में इसको पिरोते हैं कि सुनने में मजा आ जाता है। हमको सारी जानकारियां भी मिल जाती हैं और इनकी सुंदर सुंदर शब्दों से भी हम रूबरू हो जाते हैं। ऐसे कह लीजिए कि कौन सा त्योहार है, हमारे बनारस के धरोहर कहाँ कहाँ और क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों से रूबरू कराना, क्या बात है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में, और जितने समूह हमारे जैसे देश में
या किसे कह लीजिए कि हमारे जिले में एक तरह से जितने समूह बने हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे भी रूबरू कराना, सबसे परिचय कराते हैं। कहाँ कौन सी नाट्यशाला में कौन सी नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, ये सब हमको पूरी जानकारी मिलती है। बनास का खान पान, सुबह की कचौड़ी जलेबी का बखान सुनकर मुंह में पानी आ जाए, ऐसा कह लें कोई भी क्षेत्र इनसे छूटता नहीं है जिनकी जानकारी हमें न मिले। हम तो भाई अपने परिवार के साथ इन आरजे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि हमें हर चीजों से बहुत सुंदर ढंग से रूबरू कराते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारे उन श्रोताओं के संदेश जिन्हें हमने सिलेक्ट किया था लॉटरी सिस्टम से। अच्छा सना, हाँ आशुतोष। ललिता, कमलेश और श्रोताओं, सच में जब ये शो शुरू हुआ तो हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने श्रोताओं का इतना बेशुमार प्यार मिलेगा। पर आशुतोष, वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। हाँ सना, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा और बस यही हुआ हमारे साथ। वक्त इतना जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। और नो डाउट हम सब की मेहनत से और हमारे लिसनर्स के प्यार से ये गुड मॉर्निंग बनारस जो है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो बन चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और देखिए बात निकलते हुए दूर तलक, यानी 1 साल हम पूरे कर रहे हैं और पहुंच रही है हमारे दोस्तों के साथ हमारी बातें। बिल्कुल सही कहा कमलेश आपने, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हमारा 1 साल बीत गया हमारे श्रोताओं के प्यार से और उनके विश्वास से। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं का प्यार, उनका विश्वास, उनका साथ हमें ऐसे ही आगे भी मिलता रहेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और अच्छे प्रयासों के साथ हमेशा लेकर आते रहेंगे। और श्रोताओं, आपको ये बता दें कि हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हमारे आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी भी जुड़ चुके हैं, जो आप सभी श्रोताओं के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। तो आइए उनकी भी बात हम लोग सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रिया गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के लिए हमें मिली। साथ में हम ये भी निवेदन अपने श्रोता बंधुओं से करना चाहेंगे कि देखिए, हमारा प्रयास होता है कि हम थोड़े से समय में ही आपको इन्फॉर्म करें, एंटरटेन करें, जो कुछ हम ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं बताएं। लेकिन हम क्या बताएं, कैसे बताएं, कब बताएं, किसके लिए बताएं, ये सब आप पर ही निर्भर करता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमको कैसे मिल रही है। हमारा प्रयास होता है कि हम कार्यक्रम करें, हमारे श्रोता अपडेट हो, लेकिन किस तरह से आप चाहते हैं या क्या कुछ नया हम इसमें कर सकते हैं, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख करके भेजें। हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हमने अभी प्रयास किया है कि जो भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो भी हम कुछ कर सकते हैं अपने श्रोताओं से प्रतिक्रिया हम लें। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुने, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारी प्रशंसा या तारीफ भेजें, आप जो कुछ भी कमी बेसी होती है समीक्षा के तौर पे आप हमें जरूर लिख करके भेजें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए। तो श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी का संदेश सुन रहे थे। तो आपको हमारा आज का स्पेशल शो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर से दीजिएगा। हमको आप ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल है pkld@varanasi@gmail.com। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। और श्रोताओं, AIR वाराणसी के नाम से हमारा YouTube पर चैनल भी है, जहां पर आप लगातार हमारे हर एक एपिसोड को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा कीजिए। और जाते जाते बस यही कहना चाहती हूँ कि बनारस को दुनिया के दिल का नुख्ता कहना दुरुस्त होगा। इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है। इसकी खाक के जर्रे मुसाफिरों के तलवे से कांटे खींच निकालते हैं। अगर दरियाए गंगा इसके कदमों पर अपनी पेशानी ना मलता तो वो हमारी नजरों में मोहतरम न रहता। अगर सूरज इसके दरो दीवार के ऊपर से न गुजरता तो वो इतना रोशन और ताबनाक ना होता। और मिर्जा गालिब की इन चंद लाइनों के साथ अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का।
पर उसके पहले बता दूं आपको कि आज का ये विशेष कार्यक्रम अपने अंजाम तक न पहुंच पाता अगर हमारे आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी का संबल न मिलता। तो इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब इसी के साथ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। इंसान उम्मीदों से बंधा होता है, तभी तो कहते हैं उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। तो उम्मीद बनाए रखिए। और अब इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त ललिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आज बस इतना ही। फिर मिलने के वायदे के साथ दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त कमलेश को। नमस्कार। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा, जय जय बनारस।